माध्यम से जुड़ रहे हैं। आपकी और इनके बीच के संवाद की वेबकास्टिंग भी हो रही है सर, और फेसबुक लाइव पर भी इसका प्रसारण हो रहा है। सर, कोरोना की अवधि में आपके मार्गदर्शन में ग्राम पंचायतों ने बहुत सराहनीय कार्य करके बताया है। लॉकडाउन घोषित होने पर बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक अपने घरों में लौटे थे सर। इनकी समुचित निगरानी रखने का काम ग्राम पंचायतों पर ही था सर। और मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में 47 जिलों के 186 गाँवों में 336 व्यक्ति अभी तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं सर, जिसमें प्रवासी श्रमिक और दूसरे श्रमिक मिला के कुल 130 हैं सर। स्वस्थ श्रमिकों को होम क्वारंटाइन में रखा जाता है सर। करीब 10,42,000 श्रमिक होम क्वारंटाइन में रखे गए थे, और प्रारंभिक अस्वस्थता से लक्षण पाए जाने पर संस्थागत क्वारंटाइन भी 65,121 लोगों को किया गया था सर। सर्दी, खांसी, बुखार आदि प्रारंभिक अस्वस्थता के लक्षण वाले व्यक्तियों की पहचान और अग्रिम उपचार के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर से रैपिड रिस्पांस टीम भी गठित की गई थी सर, जिसमें ग्राम पंचायतों की प्रशासकीय समिति के प्रधान, सचिव, GIS, ग्राम रोजगार सहायक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल थे सर। आपने जो निर्देश दिए थे कि कोविड महामारी की रोकथाम के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में अधिकतम राशि ₹30,000 दी जाए, तो उसके तहत अभी तक 68 करोड़ रुपया जो है दिया जा चुका है सर। और भोजन और राष्ट्रीय व्यवस्था पे आपने निर्देश दिए थे कि अलग से पैसा दिया जाए, तो उसके लिए 45 करोड़ रुपया जो है विभिन्न ग्राम पंचायतों को दिया गया है। उन्होंने साफ सफाई, फेस मास्क, साबुन, सैनिटाइजर, बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन, PPE किट आदि पर जो खर्च किया है सर इससे। और ग्राम प्रधानों ने सर कोरोना महामारी और लॉकडाउन से प्रभावित प्रवासी श्रमिकों और अन्य निर्धन ग्रामीण व्यक्तियों पर भी इससे व्यय किया है सर। आपके निर्देशन में मनरेगा के कार्यों को भी ग्राम पंचायतों ने गति दी है सर। आज की तारीख में 21,01,060 मजदूरों का मनरेगा में नियोजन हो चुका है सर, जो पिछले साल से दुगना है, और 1,70,081 मनरेगा कार्य चल रहे हैं। लेकिन अभी इस कार्य को और भी बड़े स्तर पर करने की आवश्यकता है, और जो आपने निर्देश दिए हैं सर कि ऐसे परिवार जिनका अभी तक जॉब कार्ड नहीं बना है, उनके लिए अभियान चलाया जाए। इस संबंध में सर और ग्रामीण जीवन से जुड़े अन्य मुद्दों पर ग्राम प्रधानों को तो श्रमिकों को संबोधित करने का आपसे अनुरोध। मेरे प्रिय सरपंच बहनों और भाइयों, सभी हमारे श्रमिकगण, मजदूर बहन भाई, सभी अधिकारी कर्मचारी साथीगण, आप सबको नमस्कार करता हूं, राम राम करता हूं। बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए। मुझे लगभग 2 महीना मुख्यमंत्री बने हुए होने वाले हैं। आज 22 तारीख है, 22 मई। 23 अप्रैल को मैं मध्य प्रदेश का फिर से मुख्यमंत्री बना, शपथ ग्रहण की। और जिस दिन से मैं मुख्यमंत्री बना, मेरे मन में तड़फ थी कि मैं आप सबके बीच आके आपसे मिलूं। आपसे बिना मिले मैं बेचैन रहता हूं, क्योंकि मेरा तो काम करने की आदत रही है, पूरे प्रदेश का दौरा करना, भाई बहनों के बीच में जाना, और दूर से मिलने में मजा नहीं आता था मुझे। हाथ मिलाना, गले लगाना, चर्चा बातचीत करना, अपने हाथ से आवेदन लेना और समस्याएं हल करना। लेकिन मैं मुख्यमंत्री बनता उसके पहले ही कोरोना पूरे देश में और मध्य प्रदेश में फैल गया था। और मध्य प्रदेश में भी तत्कालीन सरकार ने कोरोना से निपटने के कोई उपाय नहीं किए थे। 23 तारीख को रात में 9 बजे शपथ ली और रात को 10 बजे यहां के बैठ गया मैं वल्लभ भवन में। और तब से लगातार ये कोशिश रही कि कैसे कोरोना से लड़ाई लड़के जीता जाए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी दुनिया के अद्भुत नेता हैं। उन्होंने कोरोना से लड़ाई में जो मार्गदर्शन किया
उसने न केवल भारत को बचाया बल्कि पूरी दुनिया को भी दिशा दिखाई, प्रेरणा दी। और इसलिए अगर वो सारे उपाय न करते, जनता कर्फ्यू से लेकर लॉकडाउन तक, तो आज पता नहीं ये महामारी कितने घरों को तबाह कर जाती। लेकिन कोरोना से लड़ाई कोई एक दिन में नहीं जीती जा सकती। ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। लेकिन इस लड़ाई में हमारी जिंदगी के जीने के तरीके बदल गए। अब मैं चाहूं तो अभी आपसे अभी हाथ नहीं मिला सकता, गले नहीं लग सकता। आप सबने चेहरे पे मास्क लगाए हैं, फेस कवर। अब इसके बिना हम चल नहीं सकते। 2 गज की दूरी बना के रखनी पड़ती है। किसी की खांसी, किसी का थूक किसी के और के चेहरे पर ना चला जाए, क्योंकि कोरोना ऐसी बीमारी है जो छूने से भी फैलती है। और इसलिए जिंदगी के तरीके बदल गए। अब मैं क्या करता, लेकिन मिलने की बड़ी इच्छा थी, तो मुझे लगा कि आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही आपसे मिला जाए। हाथ नहीं मिला पाऊंगा, लेकिन जी भर के आपको देख तो लूंगा और आपके माध्यम से जनता को संदेश तो दे दूंगा। इन लगभग 2 महीनों में मेरे बहनों और भाइयों, समाज के हर वर्ग की सेवा करने की कोशिश हुई है। मेरे गरीब भाई और बहन, मजदूर भाई और बहन, कई तो अपने मध्य प्रदेश में मजदूरी कर रहे थे, एक जिले से दूसरे जिले में, कोई फसल कटाई के लिए, कोई और किसी काम के लिए। फसल कट गई, लेकिन कोरोना में जा नहीं पा रहे थे। हमने तय किया कि कम से कम एक जिले से दूसरे जिले में भेजा जाए। उनको भेजने की व्यवस्था की। हमारे गरीब सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी 2-2 महीने की राशि उनके खाते में डाली। जो निर्माण श्रमिक थे उनके खाते में 2 बार 1,000 रुपए की राशि डाली। जो बाहर फंसे मजदूर थे और फोन मिल गया, उनके खाते में 1,000 रुपए की राशि डाली। बच्चों की फी, छात्रवृत्ति नहीं मिली थी, स्कॉलरशिप, उसका पैसा उनके खाते में डाला। मध्याह्न भोजन का पैसा खाते में डाला। किसान भाइयों को 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना का जमा करवा के 2,990 करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में डाली। 0% ब्याज की योजना फिर चालू की। संबल योजना फिर चालू की। और कोरोना के माहौल में जब कोई व्यवस्था ही नहीं थी गेहूं खरीदने की, तो आते ही आनंद फानन में मैंने योजना बनाई और कैसे खरीदी हो सके इसकी कोशिश की, और खरीदी भी। पता है आपको, हमने सोचा था 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदना पड़ेगा। अभी तक 60-65 लाख हर साल मीट्रिक टन गेहूं खरीदते थे, लेकिन अब तक 1,07,00,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद चुके हैं। लाइन फिर भी लगी है। व्यवस्था की थी 100 लाख मीट्रिक टन की, 110 लाख मीट्रिक टन हो गया। तो अभी मैं लगातार हम लोग लगे कैसे, कहां बारदाने मिले, कहां बोरे मिले, कहां से व्यवस्था करें, उस कोशिश में लगे ताकि किसान का गेहूं हम खरीद लें। अभी बीच बीच में 3-4 दिन से थोड़ी थोड़ी परेशानी हो रही है। और उसका कारण यह कि 100 लाख मीट्रिक टन की व्यवस्था की थी, 107 लाख मीट्रिक टन तो खरीद चुके, लेकिन तो अभी युद्ध स्तर पर लगे जहां मिल जाए। क्योंकि आपकी तकलीफ में देख थोड़ी सकता हूं। एक नहीं अनेकों उपाय किए, मैं अगर सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएंगे।
ताकि हमारे किसान, गरीब भाई बहन, माताएं, बहनें, उनको कोरोना की इस महामारी में दिक्कत ना हो, जिंदगी उनकी चल सके, जिंदगी की गाड़ी चल सके। एक बड़ी बात यह थी कि हमारे लाखों लाख मजदूर बाहर फंसे थे। अब बाहर फंसे मजदूर, उनकी इच्छा हुई कि घर जाना है। कोई तमिलनाडु में, कोई तेलंगाना में, कोई केरल में, कोई कर्नाटक में, कोई पंजाब में, कोई हरियाणा में, कोई राजस्थान में, कोई गुजरात में, कोई महाराष्ट्र में, कोई गोवा में। हम लोगों ने तय किया कि अपने मजदूर अब वापस लाएंगे। वापस लाने के लिए अगल बगल के राज्यों से तो बसों से लाने की कोशिश की। हजारों बसों से हमारे कई मजदूर वापस लाए हम। और बाद में प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, रेलें चलनी शुरू हुई तो मजदूरों की स्पेशल ट्रेन वो चलवाई, और उन ट्रेनों से अभी तक हमारे मजदूर भाई बहन चले आ रहे हैं। एक तरफ कोरोना से इलाज की व्यवस्था, सिस्टम ही नहीं था, सिस्टम बनाया। टेस्ट नहीं होते थे, टेस्ट करना शुरू किए। कई कोरोना के अस्पताल अलग से बनवाए, वहां इलाज की व्यवस्थाएं हो रही हैं। जितनी जरूरत थी वो पूरी की। और दूसरी तरफ मजदूरों को दिक्कत ना हो, इसलिए साधनों की व्यवस्था, और केवल मध्य प्रदेश के मजदूरों के लिए नहीं किया। आपने देखा होगा बीच में सड़कों पर पैदल चले जा रहे हैं लोग, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, कोई ऑटो रिक्शा से। अपना प्रदेश तो देश का दिल है, बीच में है। तो ये जितने भी राज्य थे, महाराष्ट्र, गुजरात से लेके आंध्र, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, सब मजदूर मध्य प्रदेश में से होकर गुजर रहे थे। कोई पैदल परेशान था, भोजन, चाय, नाश्ता, पानी, व्यवस्थाएं बन नहीं पाई। हमने युद्ध स्तर पर व्यवस्था की और तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई मजदूर किसी भी प्रदेश का हो पैदल नहीं चलेगा। आज भी 1000 बसें रोज लग रही है बॉर्डर पे। दूसरे प्रदेश के मजदूर भी होते हैं तो मध्य प्रदेश में कहते हैं भैया बस में बैठो, और प्रदेश की सीमा तक दूसरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जाना है तो कहीं झांसी तक, कहीं और दूसरी अलग अलग बॉर्डर तक छोड़ने जाते हैं। और रास्ते में जगह जगह चाय, नाश्ता, भोजन, ठंडा, कई जगह तो जूता चप्पल पहनाने की व्यवस्था भी। ये संकट काल है, इस समय जरूरत है कैसे हम पीड़ित मानवता की सेवा करें। मैं तो इन मजदूरों में ही भगवान को देखता हूं। इनकी सेवा हो गई तो समझो भगवान की पूजा हो गई। और सारे इंतजाम किए। मैं गांव के सरपंचों को भी बधाई देना चाहता हूं। सरपंच, उनकी टीम, पंच, समाज सेवी अपने अपने गांव में सब जुट गए प्रशासनिक अमले के साथ। एक तरफ उनने गांव को कोरोना से बचाने की कोशिश की। मैं सच में ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि शहरों से ज्यादा मैंने जागरूकता गांव में देखी। कई ने तो अपने गांव सील कर दिए, भैया ऐसे नहीं घुसोगे, जांच करवाओ, अलग रहो। मैं आपको श्रेय दे रहा हूं, आप लोगों के कारण गांव में कोरोना फैल नहीं पाया। अपवाद स्वरूप है कुछ जगह, और गांव में अगर एक दो को हो भी गया तो गांव पूरा घेर लिया तो ऐसी स्थिति बनी कि और कहीं नहीं फैला, शहरों में ज्यादा फैल गया। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं, ग्रामवासियों को, पंच सरपंचों को, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं
वैसे सरपंच का आज मतलब भी आपको बताता हूं। इसमें 4 शब्द है, सा, रा, पा और चा, सरपंच। सा का मतलब है समानदर्शी, सबको एक समान देखने वाला, सबको बराबर मानने वाला और बराबर मान के सबकी सेवा करने वाला। रा का मतलब है रत्न। अब गांव में कितने जितने काम करवाने हैं उसकी धुरी कौन है? सरपंच, पंच, टीम। तो हमारे लिए तो राज्य सरकार के लिए रत्न की तरह है। आज भी जितने काम करवाते हैं पंचायतों के माध्यम से, जिसका मुखिया सरपंच होता तो वो रत्न भी है। और पा का मतलब है परिश्रमी, मेहनती। मनरेगा के काम चल रहे हैं तो खड़ा है, बाहर से मजदूर आ रहे हैं तो खड़ा है, भोजन पानी की व्यवस्था करना है तो खड़ा है, अधिकारी कर्मचारियों की टीम आई तो खड़ा है। तो दिन रात परिश्रम करने वाला। और चा का मतलब है चौकीदार, मतलब चौकसी करने वाला। प्रधानमंत्री ने भी अपने आप को चौकीदार कहा, कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, सबको हक और अधिकार मिले, और जो आ रही है ये सामग्री और सुविधा उसका वितरण ठीक से हो। तो उसका मतलब होता है चौकीदार। ये सरपंच है, आप महत्वपूर्ण धुरी है, और आपने जो काम किया उसके लिए मैं आपको बधाई दे रहा हूं। हमने व्यवस्था की अनाज की, कोई भूखा नहीं सोएगा, ये संकल्प है हमारा मध्य प्रदेश की धरती पर। 3 महीने का राशन पहले दिया, 2 का अब फिर दिया। अब ये राशन ठीक से बंट जाए, इसमें बेईमानी ना हो, हर घर तक पहुंच जाए। अच्छा, एक बड़ी समस्या थी कि राशन कार्ड नहीं है कहीं पे, तो वो क्या करेंगे? तो क्या भूखे रहेंगे? हमने कहा नहीं, भूखे कोई नहीं रहेगा। राशन कार्ड नहीं है तो अभी राशन दिया जाएगा। अब अभी जो 10 किलो गेहूं या चावल, 1 किलो दाल, जिनके पास राशन कार्ड नहीं उन तक भी पहुंचे। और ये 25 अलग अलग श्रेणियां बनाई, उनमें से भी कई रह गए। पहले पात्रता पर्ची बनी थी जब भारतीय जनता पार्टी की पहले सरकार थी, उनको राशन ही नहीं मिल रहा था, हम कहें इनको भी देंगे। और अब बाहर से मेरे मजदूर भाई बहन आए, प्रवासी मजदूर भाई बहन, वो भी भूखा नहीं सोएंगे, उनको भी राशन दिया जाएगा। तो राशन वितरण का काम हो। अब केवल राशन अकेले से काम नहीं चलेगा। मैं सभी सरपंच भाई बहनों से, शासकीय अमले की मेरी टीम से, आपके माध्यम से ग्रामवासियों से अपील करना चाहता हूं, अपने गांव को सुरक्षित रखना है कोरोना से। और उसके तरीके मालूम है आपको। फिजिकल डिस्टेंस, 2 गज की दूरी, मुंह पे ये मास्क लगा के रखना और हाथ बार बार धोना साबुन से। सावधानी रखी तो कोरोना को हरा देंगे, असावधान रहे तो ये हमें नहीं छोड़ेगा। जो बाहर से जितने मजदूर भाई बहन आ रहे हैं वो अपने हैं, उनके साथ मानवीयता का ही व्यवहार करना है। आखिर वो कहां जाएंगे? लेकिन ये जवाबदारी आपकी कि उनकी पूरी स्क्रीनिंग, मतलब जांच हो। 14 दिन वो होम क्वारंटाइन अपने घर में रहें, निकले नहीं। जहां जरूरत हो वहां स्कूल, पंचायत भवन में भी रखें। ये सावधानी हमको रखनी, लेकिन मानवीय व्यवहार के साथ। अब वो आए हैं तो काम भी चाहिए। कोरोना ने रोजगार छीन लिया, आर्थिक गतिविधियां बंद हो गई, और
इसलिए रोजी रोटी का बड़ा संकट पैदा हो गया। और इसलिए हमने तय किया कि अब तेजी से आर्थिक गतिविधियां चालू करनी है। मैं प्रधानमंत्री जी को फिर धन्यवाद दूंगा। मनरेगा योजना के अंतर्गत उन्होंने राशि का कोटा बढ़ा दिया। हम ज्यादा मजदूरों को रोजगार दे सकते हैं। अभी अप्रैल से मई तक ही मेरे बहनों और भाइयों मजदूरी और सामग्री की राशि जो हमने बांटी है वो 1111 करोड़ के आसपास है, जिसमें 700 करोड़ के आसपास केवल मजदूरी है जो मजदूरों के खाते में गई है। व्यापक पैमाने पर मनरेगा का काम चालू किए। आप सबको धन्यवाद। अपनी 23,000 के आसपास पंचायतें अपवाद छोड़े तो सभी पंचायतों में काम चल रहे हैं और लगभग 21 लाख लोगों को रोज रोजगार मिल रहा है। पिछले साल से 10 लाख को ज्यादा। यह मनरेगा सहारा बन गई मजदूरों का। अब मनरेगा में काम तब मिलता जब जॉब कार्ड हो। ये तय किया कि जो आए बाहर के हमारे मजदूर भाई बहन उनका जॉब कार्ड तत्काल बनाना है और उनको भी काम से लगाना है। आज से श्रम सिद्धि अभियान नाम दिया हमने इसका, श्रम सिद्धि। जिनको श्रम मजदूरी प्राप्त होगी, काम प्राप्त होगा, इसलिए सबके जॉब कार्ड बनाना है सरपंच साथियों, ताकि कम से कम मनरेगा की मजदूरी तो मिल जाए। सर्वे का काम घर घर शुरू हो रहा है। जो हमारा अमला है वो सर्वे के काम में लगेगा। पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, कम्युनिटी रिसोर्सेज पर्सन मतलब सखियां, और ये घर घर में जाके सर्वे करेंगे। डोर टू डोर सर्वे के माध्यम से किनके पास रोजगार नहीं देखेंगे, जॉब कार्ड नहीं, उनको जॉब कार्ड बनाएंगे। अगर कोई स्किल्ड मजदूर है, स्किल्ड मतलब कुशल मजदूर, जिसको कोई ना कोई काम आता है, उसका सर्वे अलग करेंगे। उसको अगर संभव हुआ तो हम और कहीं काम मिल सकता है क्या, इसकी संभावना देखेंगे। और जो अकुशल मजदूर है उसको काम दिया जाएगा मनरेगा के अंतर्गत। कोई बेरोजगार ना रहे, हर एक को राशन देंगे, कोई भूखा ना सोए। और एक मेरी योजना गरीबों के लिए वरदान, वो है संबल योजना। संबल, ये संबल बंद कर दी गई थी, अब संबल फिर से चालू कर दी। और मेरे सरपंच भाइयों बहनों, ये सारे प्रवासी मजदूर भी मैं संबल योजना में शामिल कर रहा हूं। एक बड़ा काम है ये। सारे प्रवासी मजदूर, हमारे गांव के मजदूर, इनके बेटे बेटी सबकी पढ़ाई की फीस देने का काम। मेरे मजदूर भाइयों और बहनों, आपके बेटा बेटी अगर कॉलेज में पढ़ेंगे तो भी उनकी फीस देंगे। स्कूल में पढ़ाई का इंतजाम, और अगर उनका सिलेक्शन कहीं पीएमटी के माध्यम से हो गया
जेई मेंस के माध्यम से मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम कहीं भी हो गया तो उनकी फीस बच्चों के मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, समझ लेना। कोई गरीब बहन मेरी बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया उसके खाते में डलेंगे, ताकि ऐसे समय उसको मजदूरी ना करना पड़े। वो बेटा बेटी को जन्म देने के पहले भी आराम कर सके कुछ दिन, और बाद में कम से कम 1.5 महीना 2 महीना अपने बेटा बेटी के साथ रह सके, मजदूरी ना करना पड़े। ऐसी परिवार की बेटियों की शादी करेंगे हम। सस्ती बिजली दी, परेशान है गरीब, बिजली का बिल बोझ नहीं बनने देंगे, समझ लेना। ये जितनी सुविधाएं जरूरी है वो देंगे सब। और भगवान ना करे अगर कहीं एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, हमने न केवल अपने प्रवासी मजदूर, कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई है, मन अंदर से बहुत दुखी हो जाता है। उनके खाते में 4-4 लाख रुपया, कहीं भी एक्सीडेंटल मौत होगी तो गरीब परिवारों की। सामान्य मृत्यु अगर 60 साल से पहले हो जाए तो 2 लाख रुपया। अंतिम संस्कार ठीक से हो पाए इसलिए 5,000 रुपया। आपकी सरकार है, दिक्कत नहीं आने दूंगा। ये गरीबों के लिए जरूरी है। और गरीबी के इस समय कोई भी अगर उन्होंने कर्जा लिया हो किसी प्राइवेट आदमी से भी, तो दादागिरी करके पैसा नहीं वसूल पाएगा। इसका कानून ला रहा हूं मैं, ताकि गरीबों को कोई दिक्कत ना हो। ये कष्ट का समय, संकट का काल है। अच्छा, वो आर्थिक गतिविधियां नहीं चली तो खजाने भी इस समय खाली हैं, लेकिन गरीबों और किसान भाइयों, धन की कमी ना आ पाए उसकी व्यवस्था करने में हम जुटे हैं। दुख पिएंगे, कष्ट हरेंगे, कोरोना से लड़ेंगे और जल्दी हम जीतेंगे। आज श्रम सिद्धि अभियान के अवसर पर मैं आप सबसे फिर अपील करना चाहता हूं। मेरे सरपंच बहनों और भाइयों, आपसे, ग्रामवासियों से, मेरे सभी अपनी टीम से, गांव की रक्षा का दायित्व तुम्हारे ऊपर है। प्रधानमंत्री जी भी आप पे अटल विश्वास करते हैं। मैं तो आपके परिवार का सदस्य हूं। गांव की सुरक्षा करना, अपने गांव में कोरोना नहीं घुसने देंगे, पूरी सावधानी। भगवान ना करे कहीं कोई पॉजिटिव आ गया तो क्वारंटाइन करके और उस परिवार को भी हम हिफाजत करके रोकेंगे, वो और किसी से ना मिल पाए। और इलाज की व्यवस्था हमने निःशुल्क की ही है। वो सावधानी रखना आपकी ड्यूटी है। इस बीमारी को हराना है हमें हर हालत में। वो जिम्मेदारी आपकी है। मेरे विधायक, सांसद साथी भी आपके साथ जुटेंगे। शासकीय अमले ने भी खूब मेहनत की है। हमारे अधिकारी कर्मचारी इस संकट के समय जुटे रहें। और दूसरी तरफ हम कैसे काम धंधा कोई ना कोई मिलना सुनिश्चित हो जाए मनरेगा सहित, उस काम में लगेंगे। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है।
जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नवतल है। अटल जी ने कहा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। ये परेशानी है, दिक्कत है, डरना नहीं है, केवल सावधान रहना है। समय पर कोरोना पता चल गया, इलाज हो गया तो सर्दी जुकाम बुखार है और कुछ नहीं है। रोज लोग ठीक ठीक होके आ रहे हैं, इसलिए ऐसी घबराने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत जरूर है। अगर असावधान हुए तो इस बीमारी ने पकड़ा, और ये ऐसी है कि फिर अपन पकड़े तो परिवार पकड़ा। जो सारी सावधानी आप रखें, आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाते रहें। कई आयुर्वेदिक नुस्खे बड़े प्रभावी है। अब एक है गिलोय, गिलोय आपने सुना होगा नाम, गिलोय की बेल होती है। उस बेल का एक बीता भाग काट लिया आपने और उसको कुचल के एक गिलास पानी में डाला और गर्म किया, उबाला, उसमें 5 पत्ते तुलसी के डाल दो, 3 काली मिर्च डाल दो, 1 अदरक का छूना डाल दो और आधा चम्मच हल्दी डाल दो। और जब वो 1/4 रह जाए तो उसको पी जाओ। ये देसी नुस्खे कोरोना में बड़े प्रभावी है। आयुर्वेदिक काढ़ा भी ऐसा ही है। ये चीजें शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, जिसके कारण बीमारी पकड़ नहीं पाती है। वो सावधानी जरूर रखना, साफ सफाई, स्वच्छता, और फिर कह रहा हूं भीड़ ना लगे कहीं भी। ज्यादा भीड़ लगी तो गड़बड़ हुई। अब शादी विवाह के तरीके बदल गए भैया। अब तो 5 चिते किया जाओ, 5 चिते किया जाओ। दूल्हा दुल्हन की शादी, भीड़ नहीं, भोज नहीं, मृत्यु भोज की भी जरूरत नहीं है। अब कई चीजें कोरोना खत्म करवा दे रहा है। इससे फिजूल खर्ची खत्म हो रही है। तो सारे उपाय हम करें और मिलकर इस कोरोना को हराएं। हमारा आपका सबका संकल्प है, कोई भूखा ना सोए, सबको हम रोजगार दे पाए और इस संकट का काल ठीक से कट जाए। प्रधानमंत्री जी अपने साथ है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। हमारे साथी टीम वो आपके साथ है, मिलकर लड़ेंगे और हम जीतेंगे। और जल्दी जब ये खत्म होगा मैं फिर आपके बीच आऊंगा। लेकिन तब तक ऐसे भी मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। आज श्रम सिद्धि अभियान के आरंभ पर एक बार मैं आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं, इस संकल्प के साथ कि हम सब मिलके गांव का विकास भी करेंगे, मनरेगा के पैसे का सही इस्तेमाल करेंगे। मशीनों से काम नहीं होगा, मजदूर के हाथों से काम होगा। काम ऐसा करेंगे जो गांव के लिए उपयोगी हो। जब इतना पैसा मिल ही रहा है तो उपयोगी काम करो भैया, जो लंबे समय तक के लिए गांव के काम आए। इससे स्थायी संपत्ति सृजित हो जाए। या पंचायतों की जगह के पास जगह गौशाला भी अपन बना डालें। मनरेगा के सहयोग से गौ माता के भी रक्षा हो जाए और किसानों के खेत भी बच जाए। तो मिलजुल के ऐसे उपयोगी काम हम सब करेंगे, एक एक पैसे का सदुपयोग करेंगे, अपने गांव का विकास करेंगे, जनता को सुखी रखेंगे और कोरोना को खत्म करेंगे। आप सबको और आप सबके माध्यम से सभी ग्रामवासी भाई बहनों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार।
अब कुछ मित्रों से, हाँ एक बात और है, हमने तय किया है श्रम सिद्धि अभियान में जो अच्छा काम करेगा, पंचायतें, उनको पुरस्कार देंगे। प्रथम द्वितीय और तृतीय पुरस्कार, और पुरस्कार के जो आधार होंगे, जिसने इस अभियान में सबसे ज्यादा कार्ड बनाए हैं, जिसने सबसे ज्यादा मजदूरों के काम पर लगाया, या जिसने सबसे ज्यादा काम खोले, और जिसने सबसे ज्यादा स्थायी महत्व की संरचनाएं बनाई, और जिनके कामों की गुणवत्ता अच्छी है, इन 5 आधारों पर जॉब कार्ड बनवाना, ज्यादा लोगों को काम देना, ज्यादा काम खोलना, अच्छी संरचनाएं बनवाना, मतलब अच्छा काम करवाना जिससे गांव का भला हो, और अच्छी गुणवत्ता वाला काम, ये पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रथम पुरस्कार 2 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 1 लाख रुपए का, तृतीय पुरस्कार 50,000 रुपए का। और इन पुरस्कारों के अलावा ऐसे सरपंचों को सम्मानित करने का काम भी किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ मित्रों से, सबसे तो बात नहीं हो सकती, लेकिन यहीं से अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी कुछ मित्रों से मैं चर्चा कर रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं। अशोकनगर की बाबूपुर पंचायत, रामपाल यादव जी हैं। नमस्कार रामपाल जी, क्या हाल है? बढ़िया नाना जी, आपका आशीर्वाद है। क्या गांव में काम चालू हो गए मनरेगा के? हाँ हो गए। कितने काम खोले भैया? अभी 5 काम, ये 3 का लेवल लगी हुई है। अच्छा, कौन कौन से काम? ये तालाब है। हाँ, ये तालाब जी, खेत तालाब के काम लिए। ये तालाब के, नाडेब के। अच्छा, नाडेब के भी काम लिए हाथ में। काम उपयोगी होना चाहिए। हाँ बोलो। सबसे पहले तो मैं आपके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ जी। पुनः मध्य प्रदेश की कमान संभालने के लिए जी, बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। धन्यवाद। और आपने वो संबल योजना जो कांग्रेस सरकार ने बंद कर दी थी, उसको पुनः चालू करने के लिए पूरे अशोकनगर जिले की तरफ से आपको साधुवाद। अब भैया इतना जरूर हो रामपाल जी, उसका लाभ मिले लोगों को गांव में जहाँ जरूरत पड़े, है ना? अभी सभी सरपंच साथी इस मामले में लगे हुए हैं। बहुत अच्छा। अभी अपने गांव में कोई कोरोना का मरीज तो है नहीं? सुरक्षित है गांव? नहीं, पूरा अपना जिले में 4-5 मरीज हैं, पूरा जिला ही सुरक्षित है। वैसे तो सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। मनरेगा इसमें बाहर से मजदूर आए गांव में, या अपने यहाँ बाहर से कोई नहीं आए? जो बाहर गए थे मजदूर लौटे हमारे यहाँ 2 लोग आए थे इंदौर से, पहले ही हमने उनको होम क्वारंटाइन करवा दिया था। हाँ। और बढ़िया 25-30 दिन हो गए। अभी ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया ठीक है भैया। और कोई विशेष बात तो नहीं? जॉब कार्ड बनाना शुरू कर रहे हैं मजदूरों के लिए? बिल्कुल कर रहे हैं। थोड़ा एक निवेदन है। हाँ। एक क्या है कि हमारे यहाँ बच्चियों की शादी करने के लिए बहुत समस्या आती है। एक सामुदायिक भवन की बड़े स्तर पर व्यवस्था हो जाए। आपने जल संरक्षण, हाँ, जल संरक्षण के जो कार्य हैं, हमारे यहाँ बहुत अच्छी साइडें हैं, स्टॉप डैम वगैरह की, वो चालू करवा दिए जाए, यही प्रार्थना है आपसे। ठीक है रामपाल जी। रामपाल जी के साथ संग्राम सिंह अहरवार भी हैं क्या? वो मजदूर भाई में से? क्या हाल है संग्राम? हाँ बेटा, काम वाम मिल रहा है गांव में? मिल रहा है। कोई परेशानी तो नहीं है?
अच्छा, ये राशन मिल गया था क्या? मिल गया था। राशन मिल गया था 2 महीने का अभी इकट्ठा? हाँ। ठीक है बेटा, सब मजदूर ठीक से हैं? ठीक है। ठीक है, बैठो संग्राम। अब मुंगावली के पिपरई ग्राम पंचायत से श्रीमती रोमा राय जी हैं। जी मामा जी नमस्कार। नमस्कार, कैसी हो? श्रीमती रोमा। हाँ, कैसी हो बहन? अच्छे हैं जी मामा जी, बढ़िया है। बढ़िया है। मैं श्रीमती रोमा राय, सरपंच ग्राम पंचायत पिपरई से। क्या हाल है पिपरई में? जी मामा जी सब बढ़िया है, कोरोना का कोई भी मरीज नहीं है। हाँ। और काफी अच्छी मेहनत की जा रही है। मामा जी आपको बहुत बहुत बधाई है मुख्यमंत्री बनने की। ठीक है बेटी, धन्यवाद आप। जी मामा जी। बाकी कोरोना से बचने के सारे उपाय किए हैं अपन ने। जी मामा जी, बाहर के मजदूर जो आए हैं 200-250 करीब, इंदौर से, राजस्थान से, दिल्ली से, तो उनमें से 60 मजदूरों को काम पर लगा दिया गया है। उनको रोज 190 रुपए मजदूरी भी दी जाती है और उनको सैनिटाइज वगैरह भी करके सब अच्छे से व्यवस्था बना के अलग से होम क्वारंटाइन किया गया था, जिससे वो सैनिटाइजर, मास्क, साबुन और दूर दूर रहने की व्यवस्था बनाकर काम करवाते हैं। अच्छा, बहुत हाँ, बहुत अच्छे बेटी। ये मैं और पूछ रहा था कि अपने यहाँ पीने का पानी वगैरह की व्यवस्था भी कैसी, ठीक ठाक है? जी मामा जी, आपने जो नल की योजना वगैरह जो पहले करवा दी थी, वो सब नल अच्छे आ रहे हैं, सब व्यवस्था अच्छी है और आपका आशीर्वाद ऐसे ही रहे तो और भी व्यवस्थाएं होती रहेंगी। मैं अपन लोग मिलके करेंगे, जी है ना? बस अपने जितने काम चल रहे हैं उनकी गुणवत्ता भी अच्छी रहे, जी इसकी कोशिश भी करें। ठीक है, अब आगे श्योपुर जिले में चलते हैं। श्योपुर जिले के धौनपुर बहन लक्ष्मी जाट है क्या? लक्ष्मी जाट, नमस्कार। नमस्कार, कैसे है लक्ष्मी बहन? ठीक है मामा जी। काम चालू हो गए? हाँ, कितने मजदूर लगे काम पे? 45 मजदूर हैं। अच्छा अच्छा, कौन से काम चालू किया अपन ने? अपन ने तालाब के नया तालाब बनाया और पुराना नाले का काम है। अच्छा अच्छा, वो चल रहा है सब? चल रहा है। कोरोना से लड़ाई के लिए ध्यान किया, अभी कोरोना का कोई छिड़काव किया है। कोरोना का कोई पेशेंट तो नहीं है ना अपने यहाँ? नहीं है। जो मजदूर बाहर से आए थे जयपुर वगैरह से, हाँ। तो उनको 14 दिन का वो करवाया। अच्छा, कितने मजदूर आए थे बाहर से? बाहर से वो आए थे 45 या 53 ऐसे थे। अच्छा अच्छा, अब वो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उनको? ठीक है, उनको पहले बंद किया था पंचायत भवन ऐसे कमरों में, फिर उनको सामान वितरण किया था, सैनिटाइज वगैरह करवा के। अभी सब ठीक है? ठीक है। ये राशन वगैरह मिल गया सबको? गरीब भाई जान वितरण कर दी, वितरण करवा दिया। अच्छा, ये गांव में पंचायत में आपने सैनिटाइजर, साबुन वगैरह रखे हैं? रखे हैं, दिए सबको। अच्छा, सब उपयोग कर रहे हैं उसका? सब उपयोग करें। अब नए जॉब कार्ड बनाने की जरूरत है क्या आपके गांव में? हाँ। तो अब आज से बनाना शुरू कर दें, बनना चालू हो जाए। एक लीला राम जी लाल है क्या आपके यहाँ? श्रमिक बहन, कैसी हो बहन जी? मजदूरी मिल रही कि नहीं? नहीं सर, चालू जॉब कार्ड बन रहे। जॉब कार्ड बन रहा है? बनेगा आज बनेगा, आज से शुरू कर रहे हैं। आज बनाया सर।
आज जॉब कार्ड बन जाएंगे और जिनके नहीं बने हों उनके सबके बनवा लेना, क्योंकि कोई ना कोई काम तो चाहिए ना। अच्छा, ये आपको राशन मिल गया क्या? सर मिल गए। कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, ये सबके जॉब कार्ड बन जाए और सब काम में लगे, इसकी कोशिश करें। अभी दो महीने का राशन अभी मिला होगा, 3 का पहले दिया था, जून में अलग से राशन फिर देंगे गरीबों को, ताकि भोजन की कोई दिक्कत ना आए। और संबल योजना में भी अब सबको लाभ देंगे, तो संबल योजना के बारे में भी बताना सब, ठीक है। आगर मालवा के बड़ौद से, आगर मामला के बड़ौद पंचायत जनपद से बीजा नगरी। नमस्कार नमस्कार। श्रीमती बाल कुमार बाई मदन सिंह है क्या? प्रतिनिधि बोल रहा हूँ। प्रतिनिधि बोल रहा हूँ। अच्छा, क्या हाल है आपके यहाँ? मंडे वो कोरोना की कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं भैया, कुछ भी नहीं है। बाहर से तो नहीं आए मजदूर भाई बहन? 63 लोग आए थे। 63 सब स्वस्थ है? 65 जी। अच्छा, सब स्वस्थ है उनमें से? कोई बीमार तो नहीं? नहीं, सबका चेकअप करवा लिया था। अच्छा, अब मैं ये पूछ रहा था कि मनरेगा की मजदूरी मिल रही है? हाँ मिल रही है, कुछ लोगों को मिल रही है भैया। कितने मजदूर काम पे लगे हैं अभी? अभी 16। अच्छा, और काम कितने खोले हैं? फिर एक आध ही खोले? काम तो खोल रही है, तो ज्यादा लोग नहीं आ रहे क्या? वो उनको पूर्ण नहीं रहा, पैसे कम पड़ रहे हैं कि आपको बाहर 1500-500 रुपए मिलते थे। ये 16 लोग बता रहे हैं जो वापस लौटे थे, उनमें से 16। अच्छा, जो वापस लौटे थे उनमें से 16 को मिला है। हाँ, और जो गांव में ही है पहले से उनको जाना नहीं। वो कितने होंगे? 177। 177 वो। मजदूरी के भुगतान में कोई परेशानी तो नहीं आ रही? नहीं आ रही। अच्छा, काम कौन सा? वितरण कर दिए। अच्छा, मास्क वितरण कर दिया सब? 2 मास्क सबको दिए। अच्छा, तो लोग लगा रहे हैं या रख लिए? नहीं लगा रहे। लगा रहे नहीं तो घर में रख रहे। अजय, अभी 2 महीने वाला राशन मिल गया सबको? हाँ मिल गया। व्यवस्थित मिल गया? हाँ व्यवस्थित। गाँव में? हाँ, गाँव में कोई भूखा तो नहीं सो रहा? नहीं। अब आपकी जवाबदारी है भैया सबकी। जब आपकी भी है तो मैं तो हुई साहब। बीजा नगरी आप बता रहे थे, आपका आशीर्वाद से सड़क बन गई, वैसा वो हाँ मंदिर तक, हाँ मंदिर तक वाली सड़क बन गई होगी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है भैया, आपके आशीर्वाद से बस माँ का आशीर्वाद है। ठीक है। ये पप्पू पिता रजराम है क्या? है पप्पू है? क्या हाल है पप्पू? गांव में मजदूरी मिल रही कि नहीं? मिल रही है? मजदूरी मिल रही ठीक से? और राशन वासन भी सब मिला है? राशन मिला है? और घर में सब ठीक है? सब मजदूर ठीक है? काम चल रहा है सबका? ठीक है। तुम्हारा तो जॉब कार्ड पहले से ही बना होगा? अभी बना, आज ही बना है? ठीक है, जिनके नहीं बने हो बनवा लेना। ठीक है भैया। आगर मालवे के नलखेड़ा से पंचलाना, अच्छा पंचलाना पवन पाटीदार। हाँ हाँ, क्या हाल है पवन जी? बस बढ़िया भाई साहब, आशीर्वाद है आपका। भाई साहब आपको मुख्यमंत्री बनने की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपको। अच्छा लगा कि बुरा लगा? अरे भाई साहब
महीने में पेमेंट नहीं आ रहा था, बहुत दिक्कत आ रही थी, तो आपके आते से ही पूरा सब लोग खुश है। तो अब तो पेमेंट पूरा हो गया ना मजदूरी का? अब तो पूरा आ रहा है सर। पिछला बकाया भी हो गया? पिछला बकाया भी हो गया। वो सामग्री का तो वैसा कम से कम साल भर में है, बहुत दिक्कत है काम करने में। क्या उधार लेके चलाते रहे काम? अरे बहुत उधार नहीं हो रहा था सर सामग्री। नहीं ठीक है, अब कोशिश करेंगे कि दिक्कत ना हो भैया। जी गाँव में सर एक सुझाव था। हाँ बोल सर, एक सुझाव था, ये सुधर सड़क जो बनाई है वैसा ये एक दे रहा है, संख्या बढ़ाई जाए इसकी सुधर सड़क की। क्या बढ़ाई जा सकती? सुदूर सड़क संपर्क योजना। अच्छा, सुदूर सड़क संपर्क योजना, इसकी संख्या बढ़ाई जाए वैसा। ठीक है, ये नोट करते हैं इसकी। और वैसे कपिलदार और कुएं की भी संख्या बढ़ाई जाए। 5 दे रहा है तो उसको कम से कम 15 लोगों की बहुत आवश्यकता है, जब लोग हम कर रहे हैं अपन की ऐसा। कपिलधारा के कुएं की, हाँ ठीक है, कपिलधारा का कुएं भी नोट करें। भाई साहब, एक नरेगा में वाल बाउंड्री हो रही है, स्टाफ डैम हो रही है, भी दिया जाए तो अच्छा रहेगा मनरेगा में। अभी अपन जल संरचना तो बना रहे हैं, उसमें स्टॉक डैम स्टाफ डैम भी ले सकते हैं, उसमें हाँ स्टाफ डैम ले सकते हैं। रिटर्निंग वाल की वाल बाउंड्री बनाना है तो उसकी दिक्कत आती है। क्या उसका हम देख लेते हैं, रिटेलिंग माल है ना। जी भाई, भाई साहब हमारे वो जनपद निधि के पैसे नहीं आ रहे हैं, जिला जनपद। अच्छा, ये अभी वैसे ही सूखे बैठे हैं क्या? हाँ बहुत दिनों से अक्टूबर से पैसे नहीं मिले। अच्छा, अक्टूबर से मिलेंगे, रिलोड करो भाई, उनकी व्यवस्था करते हैं उसमें भी करते हैं। ठीक है भैया, हाँ नमस्ते। अब भिंड चलते हैं, महगांव अशोकर के स्वयं नरबरिया जी। क्या हाल है नरबरिया जी? बढ़िया सर जी, आपका आशीर्वाद। क्या हाल है गाँव में? गाँव में बढ़िया है सर। मजदूरों की जो आए थे उनकी 40 लोग आए थे, हाँ उनकी व्यवस्था कर दी गई है। उनकी 14 दिन को 15 दिन हो गए, हाँ अपने घर पे है सर। सब घर पे ही है अंदर? और जिनके नाम जो घर पे है सर। कोई बीमार तो नहीं है? जो पार्ट में कोई बीमार? कोई बीमार नहीं, सब स्वस्थ है? कोई नहीं। तो बड़ी खुशी की बात है। और मनरेगा के काम चालू हो गए? मनरेगा सर एक तालाब चल रहा है, हाँ, और पौधों के गड्ढे, कोई मिडिल स्कूल बन रहा है। मिडिल स्कूल भी बन रहा है? तो 3 काम चल रहा है मिडिल में सर। अच्छा, कितने मजदूर लगे काम में? 3 रुपए लगे होंगे सर, कोई 17 से मजदूर लगे। अच्छा, जो बाहर से आए उनमें से भी मजदूरी दी किसी को, या अभी पहले से ही जो वो लगी? नहीं, उसमें नए 26 जो उनके नाम ही थे, उनके माता पिता के 22 साल के लड़के थे, हाँ, उनके नाम जोड़ दिए गए। जोड़ दिए गए ना सब? हाँ, और जॉब कार्ड आज बना रहे हैं सबके? हाँ बना रहे थे, और भी बनाना है, नहीं बनाना है। हाँ, तो बाकी जो बच्चे हों उनके जॉब कार्ड भी बन जाए। हाँ ठीक। और ये राशन वगैरह सब मिल गया? हाँ सर, वो राशन 3-4 लोगों का बनवाया था। हाँ, तो महिला सर श्रम कार्ड वाले, हाँ, और ये विधवा पेंशन वाले थे, तो हाँ पूरी मजबूत राशन दिलवाया था। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पैसे भी मैंने खाते में पहुंचा दिए थे, हाँ, तो वो पैसे भी निकाल लिए होंगे शायद पेंशनधारियों ने? हाँ सब निकाल लिए। और कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं सर, कोई परेशानी। मनोज यादव बैठे हैं क्या आपके साथ? क्या हाल है मनोज? राशन वासन मिल गया? ये मास्क जो लगाया ये कहाँ से मिला? सरपंच ने बांटे हैं? चलो, तो बांटे हैं तो सब लगा के रखते हैं ना मास्क? हाँ भैया, ये लगा के रखना बहुत जरूरी है, सबको समझाना। और मजदूरी मिल रही है? ठीक है। घर में गांव में कोई बीमार तो नहीं है?
कोई डिमांड नहीं। ठीक है मनोज, सबको धन्यवाद भैया। भिंड चलते हैं, भिंड के रौन में रायपुरा। नमस्कार। हाँ भारद्वाज जी बोल रहे हैं? शशिकांत। हाँ भारद्वाज जी। हाँ हाँ सर। क्या हाल है भारद्वाज जी, गांव का बताओ ना। बढ़िया है साहब। पहले तो ग्राम पंचायत रायपुरा की ओर से आपको सादर प्रणाम। जी प्रणाम। बढ़िया है साहब। गांव में 4-5 काम प्रगतिगत है अभी। हाँ हाँ। 2 सुदूर रोडें बना रहे हैं हम और 1 शांति काम चल रहा है अभी। और 30 लोगों के अंदर नए जॉब कार्ड बनवाए जो बाहर से आए हैं। अभी 100 लोग बाहर से आए हमारे यहाँ, महाराष्ट्र से, बम्बई से, अहमदाबाद से। तो उनके 30 लोगों के जॉब कार्ड बनवाए। तबीयत ठीक है सबकी? और उनको, हाँ सबकी तबीयत सही है और सब लोग काम पे हैं। बहुत अच्छे। और राशन वगैरह मिल गया सर? हाँ सर, कट गया था राशन। अगले महीने का फिर आएगा। अभी मई और अप्रैल मई का मिला होगा, जून का फिर देने वाले। अच्छा। और जून के राशन में जो बाहर से आए हैं, अभी जो बाहर से भी आए उनको भी राशन की व्यवस्था कर रहे हैं। जो प्रवासी मजदूर आए ना तो उनको भी अब राशन निःशुल्क देंगे। तो मनरेगा से थोड़ा। सर एक ही निवेदन था। हाँ हाँ बोलो। एक निवेदन था श्रीमान, हमारे यहाँ 17-18 बीघा चरमोई भूमि है। हाँ वहाँ एक गौशाला स्वीकृत हो जाए बस। पूरे क्षेत्र के किसानों को बहुत काफी समस्या है। शासकीय भूमि है वो? हाँ शासकीय गौशाला की गौचर की भूमि है। अच्छा, तो ये फॉरेस्ट की तो नहीं है? नहीं साहब, गौचर की भूमि है। ये कागज भी रखी है हमारे पास। अच्छा अच्छा। ये कागज हमारे पास ऑनलाइन भिजवा दें, कलेक्टर को भिजवा दें। हाँ ठीक है सर। ठीक है, ये लिख लेना। गौशाला स्वीकृत कर देंगे, मैं बात करता हूँ। ठीक है। बाकी सब ठीक है? हाँ बाकी सब बढ़िया है पूरे गांव में। बढ़िया, मैंने सैनिटाइजर भी बंटवाए, मास्क भी बंटवाए और खाद्यान्न भी समय पर बंट गया सभी लोगों को। जो लोग बाहर से आए उनको, कुछ लोगों के पास रहने को जगह नहीं थी तो उनको पंचायत भवन आंगनबाड़ी में शिफ्ट कर दिया। वहाँ फिर आराम से क्वारंटाइन हो गया था। हाँ बस सर एक समस्या और है। हमारे यहाँ 2011 की सूची जो थी प्रधानमंत्री डाटा की, वो डाटा निल था। एक भी, हम जब से सरपंच बने, किसी भी हितग्राही को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला। अब इस मामले को मैं उठाता हूँ, मैं नोट करवा रहा हूँ। और फिर से मैंने 145 नाम आवास प्लस में जुड़वाए भी है। हाँ हाँ। तो ये बहुत बड़ी समस्या है सर। अब का 15 महीने की जो सरकार थी, इसमें तो कुछ हुआ नहीं। आप आए तब से लोगों को बहुत खुशी है कि अब काम होंगे। अभी तो सब काम बंद पड़े थे। नहीं, फिर चालू करेंगे अपन। बस सर यही निवेदन है। धन्यवाद भैया। करेरा की खैराई से चंदन सिंह यादव। हाँ सर नमस्कार। कैसे हो चंदन भैया? सब बढ़िया है सर। क्या हाल है पंचायत में? काम चल रहे हैं, 4 खेत तालाब चल रहे हैं और 4 कपल धारा चल रहे हैं। कितने मजदूर लगे काम में? 40 लगे। हाँ जी 40 लगे हैं। ये सब गांव वाले ही या बाहर से आए? वो भी हैं इनमें? बाहर से तो नहीं आए कोई? 11 बाहर से, 20 थे बाहर से आने वाले, 11 बाहर वाले भी लगे और जॉब कार्ड बनवा रहे हैं। उनके जॉब कार्ड बन रहे हैं? हाँ। बाहर वाले जो आए सब स्वस्थ है, कोई बीमार तो नहीं है? स्वस्थ है सर, स्वस्थ है। अब मजदूरों को मास्क वगैरह बांटे हैं सर? बांटे हैं। गांव में सब लोग लगाते हैं मास्क? हाँ लगाते हैं, नहीं भी लगाते हैं, वो तो जो जैसा चल रहा है। जरा समझाना पड़ेगा कि लगानी है भैया, कुछ दिन आदत डालनी पड़ेगी। कहते हैं सर, लेकिन अब सब लगाते हैं और सुधरे जाओ। जो बाहर के आ रहे हैं बाहर साहब तो रहा है। हाँ वो जरूरी है, क्योंकि एक को भी हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। भगवान करे ना हो, नहीं होगा। वैसे राशन वगैरह सब बट गया था? हाँ बट गया सर। अब जो बचे हैं उनके जॉब कार्ड बना लेना भैया सबके। बनवा देते हैं सर। हाँ उन सबके भी जॉब कार्ड बन जाए। ठीक है सर। रंजीत आदिवासी हैं?
कैसे हो रंजीत? बैठ जाओ, बैठ के बात करो। कैसे हो बेटा? बढ़िया। काम वाम मिल रहा है सबको? मिल रहा है। मजदूरी मिल रही है? मिल रही है। गांव भर में राशन बट गया था? बढ़ गया 3 महीने का। हाँ, 3 महीने का मिल गया। हाँ। तो खाने पीने का तो पर्याप्त इंतजाम होगा, है ना? और बाकी सब ठीक है गांव में, परिवार में, घर में? ठीक है सब। चलो बढ़िया, सब प्रसन्न रहो। और कोरोना से ये मास्क वगैरह सब लगा के रखना, सबको बता देना है, क्योंकि बीमारी से बचाएगा अपन को। करेरई के बगेदरी गांव की श्रीमती प्रेमबाई जी हैं। कैसी है प्रेमबाई? बहुत अच्छी इंसान। क्या हाल है गांव में? काम नाम चालू हुए? हाँ, काम चालू है साहब। चल रहे हैं अभी चल रहा है आंगनबाड़ी का। आंगनबाड़ी का और मजदूरी के कौन से चल रहे हैं? मनरेगा के? जी अभी बाहर से आए उनको लगा लिए 11। 11। और गांव के कितने लगे पहले से जो गांव में? हाँ तो भी लगे 40 लोग। अच्छा, 40 लगे हैं। काम कौन सा है चालू? कौन सा काम किया? आंगनबाड़ी। हाँ, निकाला आंगनबाड़ी का भी ये काम होता है। प्रधानमंत्री आवास का भी। प्रधानमंत्री आवास की किस्त मिल गई? अभी नहीं मिली साहब। नहीं तो अभी स्वीकृत हुए हैं क्या? चल रही है। अच्छा, ये ठीक है। बाकी राशन मिल गया सबको गांव में? बढ़ गया 3 महीने में सबको बढ़ गया। अब पहले 3 महीने इकट्ठा बंटवाया था, उसके बाद फिर 2 महीने का फिर बंटवाया। मैं 3 महीने का ही बताता था। ये जरा सामने अफसर कौन बैठे? मैं चेक कर रहा था, वैसे बढ़ गया था वहां पर नहीं, मैं दो पूछ रहा हूँ। एक तो 3 महीने का पहले इकट्ठा दिया था जी सर, और बाद में अप्रैल मई का 2 महीने का निःशुल्क दिया। जी सर। तो ये बता रहे हैं 3 महीने का बटा है कि 5 महीने का बटा है? नहीं, 5 महीने का मिल गया पूरा। मतलब 3 का एक बार बटा और 2 का एक बार बटा। जी, तो आप कह रहे हो बाकी कहे ना, मिला कि नहीं मिला? आप बताइए। हैं? बढ़ गया। बट गया सच्ची? अभी बढ़ गया। अभी जरा चेक कर लेना एक बार, सबको मिल जाए, कोई गड़बड़ नहीं हो। और गड़बड़ हुई तो मैं ठीक कर दूंगा फिर, क्योंकि ये देखना और ठीक करवाना काम है हम लोगों। पौड़ी के कृष्णगंज से रामकली बहन, नमस्ते। कैसे हो रामकली बहन? बढ़िया भाई साहब। क्या हाल है गांव में? बताओ, काम धाम चालू हुए? सब काम चल रहे हैं। मास्क वगैरह सब बांट दिए और ये बाहर के लोग आए हुए लोग खाना भी बट रहा हो पैकेट। बाहर के कितने आए? 3,000 तक। नहीं, गांव में कितने आए? गांव में ये भी नहीं आया। अरे गांव में बाहर जो रोड है और नहीं, 1 मिनट, गांव में अपने गांव में कोई बाहर से नहीं आया? नहीं आया। अच्छा, और गांव में काम कौन सा शुरू किया? 100 फुट गड्ढा मजदूर लगते हैं। ये ग्राम पंचायत तो नगरीय क्षेत्र में आ गई ना? नहीं, नगरीय क्षेत्र में है कि ग्रामीण क्षेत्र में है?
अच्छा, नगर पंचायत में गांव आ गया ये। हाँ, इसलिए गांव नगर पंचायत में आ गया, ठीक है। तो राशन तो सबको मिल गया ना वहाँ? सबको मिलेगा भाई साहब। हाँ, क्या बोल रहे? 5 महीने का भी सबको सबको मिल गया, 5 महीने 3 महीने का एक बार में दिया, 2 का एक बार मिल गया ना सबको? हाँ, मिल गया, सबको मिल गया। ठीक है, और कोई परेशानी तो नहीं है? कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, घर में जाकर सब दवाई भी चढ़वा रही। दवाई भी छिड़क गई? हाँ, छिड़क गई। ठीक है, अब कोई बीमार तो नहीं है अपने यहाँ? नहीं, कोई नहीं है। कोरोना वाली कोई बीमारी तो नहीं है? नहीं, कोई बीमारी नहीं है। तो जरा ध्यान रखे रहना, नहीं तो ये बड़ी खराब बीमारी है। सब दूरियां भी बना रख रहे हैं। अच्छा अच्छा, वो 2 गज की दूरी बना के रख रहे हैं सब। अब ये सावधानी बहुत जरूरी है, तभी बचेंगे कोरोना से। और डरने की जरूरत है, क्योंकि सावधान रहे तो कोरोना आता ही नहीं है। सही है, सब बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, तो सभी बहनों भाइयों से मैंने बात की। रामपाल यादव जी ने एक सामुदायिक भवन का भी कहा है, उसको भी नोट करें, उसका भी व्यवस्था करेंगे। और एक बार मैं फिर सभी साथियों से, मेरी बहनों से, भाइयों से कहना चाहता हूं कि मिलकर काम करेंगे तो अपन नया मध्य प्रदेश बनाएंगे, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। अपने अपने गांव में महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बन जाए, स्वयं सहायता समूह, उनको भी काम से जोड़ेंगे ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण भी ठीक ढंग से हो सके। और धीरे धीरे लघु कुटीर उद्योग भी खोलेंगे ताकि अपने गांव के आसपास, अपने गांव की जरूरत की कई चीजें बने और वहां रोजगार भी मिले। मैं आपके साथ हूं सदैव, मध्य प्रदेश की सरकार आपके साथ है और हम सब मिलके काम करेंगे, अपने प्रदेश को और अपने गांव को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं, उनने जैसा मार्गदर्शन किया उससे पूरी ताकत मिली देश को कोरोना से लड़ने की। और हम सब मिलकर कोरोना को हराएंगे और हमारे जो काम चल रहे हैं वो बढ़िया चले, गुणवत्तापूर्ण हो और सबको रोजगार मिले। उस लक्ष्य को भी हम पूरा करेंगे। सबको नमस्कार, राम राम, जय हिंद, भारत माता की जय।